हम अपने मेजबानों को बहुत ज्यादा तंग कर चुके। बहुत बुरा। तुम्हारे भाई ने तो मुझे वापसी का दरवाजा ही दिखा दिया, मगर अब तुमने कुछ करना नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा मतलब है जब दिल करे मेरे घर आकर मिल सकते हो तुम, साथ खाएंगे, एंजॉय करेंगे। भूल ना जाना मुझे। आजा जमाल। अकान क्यों चला गया ऐसे? क्या तुमने उसे कुछ कहा? कुछ नहीं। ठीक है। एमरे, कहाँ थे तुम? क्या ये सहाफियों को भी आज ही आना था भला? मैं बिल्कुल भूल गया था। जाओ और जाके जल्दी से तैयार होकर आओ। उन्हें ज्यादा इंतजार मत करवाना और कहीं जाना मत। मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है। हेलो हेलो। आइए, नेक्स्ट टर्न आपकी है। अरे सेलन, आपकी तो लिप्स पे चोट लगी हुई है। जी बिल्कुल, इसको ठीक कर दें आप प्लीज, क्योंकि कल मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ओके, आप परेशान ना हो, चलिए। सेलिन, साइका आंटी, बताएं कैसा लग रहा है मेरा ड्रेस? ब्यूटीफुल। मुझे तुमसे एक बात करनी है सेलिन। श्योर, एक्सक्यूज मी 1 सेकेंड। सीमा भी आती होगी, आप जब तक फिलहाल इनके साथ कंटिन्यू करें। आंटी सब ठीक तो है ना? देखो प्लीज बुरा मत मानना सेलिन, मगर तुम इस इंटरव्यू का हिस्सा नहीं बन सकती। क्यों? अब मेरे लिप्स के जख्म की वजह से? तो ये तो मेकअप से ठीक हो जाएगा। नहीं, इसीलिए नहीं। देखो, ये इंटरव्यू आरसवाई फैमिली के लिए है और तुम आरसवाई फैमिली का हिस्सा नहीं हो। आई होप तुम समझ रही हो जो मैं कहना चाहती हूँ। मैं समझ गई। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नो नो, मैं नाराज नहीं। चलो हम बाद में बात करते हैं। हेलो डार्लिंग, मैं अभी तुमसे बात करने ही वाला था। एमरे, तुम कल रात से तुम्हें कॉल कर रही हूँ लेकिन तुम्हारा फोन नहीं लग रहा। तुम्हारे घर भी आई मगर तुम वहाँ भी नहीं थे। मैं अभी कुछ देर पहले ही घर आया और माफी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें बताया नहीं है। मैं बताने वाला था, मेरे साथ बहुत अजीब हुआ कुछ। क्या हुआ? हाँ, मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं बहुत जल्दी में हूँ। कुछ सहाफी आए हुए हैं मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। हाँ, मैं जानती हूँ इंटरव्यू के बारे में। एमरे, मुझे एक काम है तुमसे। कहो डार्लिंग। जब तुम इंटरव्यू दो तो प्लीज मेरे बारे में कुछ मत कहना। मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम मेंशन करो। क्यों? क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, आई डोंट लाइक ऑल दिस। हैरत है, लोग तो कुछ भी करते हैं न्यूज़पेपर में आने के लिए, और एक तुम हो जो कह रही हो कि मेरा नाम मेंशन ना करना। हाँ? ओह प्लीज कम ऑन। मुझे नहीं पसंद तवज्जो का मरकज बनना, और एक दफा अगर इन्हें पता चल गया ना हमारे बारे में तो हमें डिस्टर्ब करते रहेंगे। हाँ, समझ गया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इनफैक्ट मुझे भी ये सब कुछ पसंद नहीं है। मैं भी मामा की वजह से बैठ रहा हूँ। लेकिन फिर भी ख्याल से बात करना। इन लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ कहो और कुछ और ही पब्लिश कर देते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, ऐसा काफी दफा मेरे साथ हो चुका है। अभी मुझे तैयार होना है और मैं जैसे फ्री हो जाऊंगा सबसे पहले तुम्हें कॉल करूंगा। और तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। गुड लक टू यू। अपना ख्याल रखना। ओके, मिस सीमा, सबसे मुश्किल सवाल की तरफ आते हैं। ये बताइए कि आप अपनी मदर से ज्यादा करीब हैं या अपने फादर के? मुझे कहने दें, मेरे लिए ये सवाल कतई मुश्किल नहीं, क्योंकि मैं तो डैडी की ही बेटी हूँ ना। और आपके भाई एमरे किससे ज्यादा करीब हैं? मेरे ख्याल में वो इन दोनों से ही करीब हैं। आपको ये सवालात मेरी मम्मा से पूछने चाहिए, क्योंकि वो घर के फैसले करती हैं। मतलब ये क्यों कहा? मतलब मेरी मामा ने हमेशा मेरे भाई को तरजीह दी, उसी से ही प्यार किया। किसी को भी उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलने देती। मिसाल के तौर पे, अगर आज मैं इस इंटरव्यू के लिए लेट हो जाती तो पूरा हफ्ता उनकी डांट खानी पड़ती, मगर अगर मेरे भाई लेट होते तो वो उससे पूछती, कहाँ थे तुम? क्या आप ऐसे समझती हैं? डोंट माइंड। सीमा घर में सबसे छोटी है ना, इसलिए बातों को बहुत ज्यादा फील करती है। एमरे को आज जरूरी काम था इसलिए लेट हो गया। हाँ क्यों नहीं, वो वेटर जो है आजकल। एप्रोटियर, हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स साइका। मैं जरा फोटोग्राफर को देख लूं, मैं फिर उसको आप दोनों की पिक्चर एक साथ बनाने के लिए कहती हूँ। थैंक यू।
सीमा मेरी तरफ देखो, मुझे तुमसे इस किस्म की फजूल इंटरव्यू की उम्मीद नहीं थी। हमारे बीच जो भी मसाइल है हमारे बीच में ही रहने चाहिए। किसी और को नहीं पता चलना चाहिए हमारे घर की प्रॉब्लम्स का। फजूल तमाशा नहीं बनाना चाहिए। क्या आप चाहती हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए? मेरी यही ख्वाहिश है, तुम भी जानती हो। तो फिर आप मुझे इजाजत दें कि कल के एनिवर्सरी डिनर पे बुरेश को भी इनवाइट करूं। बुरुश? कौन बुरुश? वो लड़का जो उस दिन मिला था, जिसके साथ तुम आजकल घूमती फिरती हो। नहीं, वो मेरे साथ सिर्फ घूम फिर नहीं रहा, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। कल मैं बुरेश के साथ आ रही हूँ, वरना नहीं आऊंगी। तो तुम मुझसे बदला लेने के लिए अब उसका इस्तेमाल करोगी। सीमा, तुम वाकई पागल हो गई हो। कल मुझे वो लड़का इस घर में नजर नहीं आना चाहिए। कोशिश भी मत करना ऐसी हरकत करने की। बॉस, मैंने आपको मार दिया। वैसे भी तुम मेरे बॉडीगार्ड हो ना, बचाओ मुझे। क्यों बंद कर दिया? आपका सेल फोन बज रहा है। हेलो, हकान एरन हियर। हकान एडम जान चुका है कि हम साथ काम करते हैं। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ काम छोड़ चुका हूँ। एडम अगर कहीं मिले तो बता देना उसे। हालात अब बहुत सीरियस हो गए हैं। हकान वो करेक्शनल फैसिलिटी सेंटर के बारे में भी सब कुछ जानता है। तो अब क्या चाहती हो मुझसे? अब तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। तो अब तुमने रियलाइज किया सोफिया, ये बात तो बहुत पहले ही सोच लेनी चाहिए थी तुम्हें। खौफ से मुझे नींद ही नहीं आती, एडम के ख्वाब आते हैं मुझे। अच्छा, तो तुम काम नहीं करोगे क्योंकि खौफ सता हो। और जो बाबा से वादा किया था उसका क्या? हाँ, मैंने तुम्हारे बाबा से तुम्हारी हिफाजत का वादा किया था। सोच रहा हूँ कि तुम्हारी हिफाजत अब किस तरह करूँ। तुमने तो अपने साथ साथ मुझे भी खतरे में डाल दिया है। तुम्हारी वजह से रोजगार को भी मैं अब खो ही चुका हूँ सोफिया। इसका क्या मतलब? क्यों खो दिया तुमने रोजगार को? तुम सब कुछ तो जानती हो क्यों खो दिया मैंने उसे। एक शख्स का दिल तोड़ के उसे भगा दिया तुमने, अब वो मुझसे पूछ रहा है। उसने कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। हाँ, मुझे ये सब मालूम है, लेकिन तुम बताओ, तुमने उसे क्या जवाब दिया? मैंने उसे बता दिया कि मैं एमरे के साथ हूँ। वेल डन, ब्रावो। यही बात रोजगार को हर्ट करने के लिए काफी थी। और ये एमरे का क्या मामला है? उसकी जिंदगी कब बर्बाद कर रही हो? एमरे मेरा शिकार नहीं है, बस अरसोई फैमिली तक